नमस्ते दोस्तों। मनीषा रिव्यू में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट मनीषा और आज हम फिर से आपके पसंदीदा शो झनक की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि उसे जिएंगे। आज का एपिसोड आपको कुर्सी से उठने नहीं देगा क्योंकि छोटन ला रहा है वो रिपोर्ट जो सबकी दुनिया हिला देगी। क्या होगा जब सच्चाई से पर्दा उठेगा? क्या ऋषि सच में देगा जनक का साथ? और अदिति की ये झूठी प्रेगनेंसी का राज कैसे खुलेगा? आज हम हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में घूम रहा है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं झनक की इस धमाकेदार कहानी को। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का हमारा पसंदीदा शो झनक इस समय एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर पल कुछ नया और अप्रत्याशित हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने सब देख लिया, तो जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मैं मनीषा रिव्यू पर आपके लिए लाई हूँ झनक के आने वाले एपिसोड्स की वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को और भी गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि झनक की जिंदगी में कौन-कौन से नए तूफान आने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया था। छोटन, वो बेचारा सीधा साधा लड़का जो अब तक बस अपनी ही धुन में रहता था, अब उसने उठा लिया है एक ऐसा कदम जिसने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है। उसने ला दिया है वो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट जिसे देखकर सबके होश उड़ने वाले हैं। आप सोचिए, जब कोई ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सालों से दबाकर रखा गया हो तो क्या होता है? एक भूचाल आ जाता है। और झनक के घर में ये भूचाल बस आने ही वाला है। क्या ये रिपोर्ट ऋषि और झनक के रिश्ते को एक नई दिशा देगी या फिर परिवार में और भी दरारें पैदा होंगी? ये सवाल मेरे मन में भी घूम रहे हैं और मुझे पता है आपके मन में भी। पिछला एपिसोड कितना भावुक और जटिल घटनाओं से भरा था, याद है आपको? उस एक एपिसोड ने झनक के जीवन के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को दर्शाया था। उसकी मजबूती, उसकी इच्छा शक्ति, पारिवारिक उलझनें और उसके सपनों के लिए उसका संघर्ष, सब कुछ बहुत ही विस्तार से दिखाया गया था। झनक जो अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी, टॉपर बनने का सपना देख रही थी। पूरे घर में उसके सपनों को पूरा करने की उम्मीदें और भरोसे की लहर दौड़ रही थी। क्या कमाल की लड़की है ये झनक! एक तरफ अपनी पढ़ाई, दूसरी तरफ अपने पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां कर रही थी। उसे पता था कि उसे डॉक्टर बनना है और वो इस सपने को जीने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सराह रहा था। लेकिन क्या उसके लिए रास्ता इतना आसान था? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। जीवन में हर मोड़ पर चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी और उसने हर चुनौती का सामना बड़ी हिम्मत और धैर्य के साथ किया। और फिर आई अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई। ओहो हो, ये सुनकर तो मेरा भी सर घूम गया था। पूरे परिवार में तनाव फैल गया था और अदिति खुद स्थिति से टूट चुकी थी। वो अपने जीवन में कई दुखी पहलुओं को झेलती हुई दिख रही थी। घर में उसकी आर्थिक और भावनात्मक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। उसने अपने माता पिता से अपनापन ना मिलने की पीड़ा व्यक्त की। सोचिए दोस्तों, कोई बच्चा अपने माँ बाप से ही ये शिकायत करे कि उसे प्यार और सम्मान नहीं मिला, तो कैसा लगता है? अदिति अपने पिता से सही सम्मान और प्यार ना मिलने की तकलीफ बताती है और इसी के कारण वो झनक और ऋषि के बीच दूरी और जटिलताओं को बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन क्या वो कामयाब होगी? क्या उसकी ये टेढ़ी चालें ऋषि और झनक के अटूट बंधन को तोड़ पाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि अदिति की ये हरकतें परिवार में और भी मुश्किलें पैदा करने वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी को वो कितनी गंभीरता से समझता है। उसने झनक को भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। उसने झनक को आश्वस्त किया कि वो उसके साथ है और हर मुश्किल में उसका सामना करेगा। ऐसे पति आजकल कहाँ मिलते हैं दोस्तों? झनक कितनी खुशनसीब है। ऋषि का ये सपोर्ट झनक के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है, खासकर ऐसे समय जब उसकी दुनिया हिल चुकी है। उसका ये अटूट विश्वास ही झनक को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऋषि का ये रवैया ये साबित करता है कि सच्चा प्यार हर चुनौती का सामना कर सकता है और वो झनक के लिए हर हद पार करने को तैयार है। और फिर याद है जब ऋषि झनक को कॉलेज से लेने गया था? झनक को गहरा झटका लगा था और उसकी सोच और उलझ गई थी। इसी बीच झनक के कॉलेज में टॉप करने की खबर से परिवार खुश होता है। ये उसके सपनों की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। झनक का मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम बनने का सपना और उसके पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारी भी इस एपिसोड में दिखाई गई थी, जो कहानी में आगे के संघर्ष और उम्मीद की एक नई कहानी जोड़ती है।
ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे झनक को कुछ हिम्मत मिलती है। लेकिन अदिति की कारगुजारियों से परिवार में तनाव बना रहता है। इस लड़की को चैन ही नहीं है। क्या अदिति की ये हरकतें कभी खत्म होंगी या वो हमेशा झनक की खुशी में रोड़ा बनती रहेगी? और दोस्तों, एपिसोड के अंत में झनक ने क्या किया था? उसने अपने परिवार से दूर जाने का मन बना लिया था। उसने एक पत्र लिखा था जिसमें अपने दिल की सारी बातें थीं और अपनी नई शुरुआत का संकेत देती हुई वो चली गई। परिवार के लोग उसके फैसले से आहत तो थे, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। ये कितना दर्दनाक पल था दोस्तों। झनक का ये कदम उसके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को दर्शाता है। वो किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि अपनी पहचान खुद बनाना चाहती थी। उसकी ये हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। ये दर्शाता है कि झनक सिर्फ एक सीधी-सादी लड़की नहीं, बल्कि एक मजबूत इरादों वाली महिला है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, वो एपिसोड परिवार, सच्चाई, संघर्ष और सपनों के बीच झनक की जद्दोजहद को पूरे विस्तार से दिखाता है। साथ ही दर्शकों को भावुक और तनावपूर्ण दृश्यों का अनुभव करवाता है। इसका अंत संदेश उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है, जो कहानी को और मजबूत कर देता है। झनक की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक महिला के सशक्तिकरण और आत्मखोज की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। और फिर आया वो दिन जब झनक ने सबके सामने एक बड़ा खुलासा किया। उसने घोषणा की कि ऋषि उसके पति हैं। ओह माय गॉड, ये सुनकर तो मेरा दिल भी धक धक करने लगा था। ये घोषणा पूरे परिवार और घर के माहौल को हिला कर रख देती है। लोगों की नज़रों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी की लहर दौड़ जाती है। ऋषि खुद भी इस बात को लेकर अंदर से उलझन में रहता है, पर झनक की आंखों में दृढ़ विश्वास और अपनी बातें कहने की पूरी जिद साफ नजर आती है। इस घोषणा से पूरे परिवार, पूरे घर के रिश्तों और परिवार का ताना बाना पूरी तरह से बदल जाता है। क्या परिवार झनक के इस फैसले को स्वीकार करेगा या उसे और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? ऋषि झनक से कहता है कि वो गांव वापस जाए, लेकिन श्राद्ध के बाद वापस लौट आए और वो उसके लिए पढ़ाई और रहने की व्यवस्था करेगा। झनक अपने मन की बात कहती है कि वो अकेले बस में बैठकर गांव चली जाएगी। उसे किसी का डर नहीं है। क्या बात है झनक, ये है सच्ची हिम्मत। उसकी ये निडरता ही उसे और भी मजबूत बनाती है। झनक का ये फैसला ये दिखाता है कि वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि अपने दम पर अपनी जिंदगी जीना चाहती है। उसकी ये आज़ादी और आत्मविश्वास ही उसे और भी खास बनाता है। वहीं दूसरी ओर अदिति झनक और ऋषि के बीच की स्थिति को लेकर तनाव में है और झूठी प्रेगनेंसी का झूठा खुलासा करती है, जिससे रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में कृष्णानंद ऋषि के खिलाफ साजिश रचता है। वो पुलिस को ये कहकर उकसाता है कि ऋषि ने झनक को दबाव में रखा है और उसने पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करने दी। ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है जब पुलिस झनक से सवाल करती है। झनक अपनी सच्चाई और अपने एक्सीडेंट की पूरी घटना को गंभीरता से बताती है। वो कहती है कि ऋषि ने उसका इलाज करवाया और इसके लिए जिम्मेदार वो खुद है। उसने घोषणा की कि ऋषि उसके पति हैं। ये घोषणा पूरे परिवार और घर के माहौल को हिला कर रख देती है। लोगों की नज़रों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी की लहर दौड़ पड़ती है। ऋषि खुद भी इस बात को लेकर अंदर से उलझन में रहता है, पर झनक की आंखों में दृढ़ विश्वास और अपनी बातें कहने की पूरी जिद साफ नजर आती है। इस घोषणा से पूरे परिवार, पूरे घर के रिश्तों और परिवार का ताना बाना पूरी तरह से बदल जाता है। ऋषि झनक से कहता है कि वो गांव वापस जाए, लेकिन श्राद्ध के बाद वापस लौट आए। ये सब देखने के बाद उसकी पढ़ाई और रहने की व्यवस्था करेगा। झनक अपने मन की बात कहती है कि वो अकेले बस में बैठकर गांव चली जाएगी। उसे किसी का डर नहीं है। क्या ये सिर्फ एक नाटक है या अदिति सच में कुछ बड़ा प्लान कर रही है? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अदिति को जब सच्चाई का पता चलता है तो उसके माँ बाप तो कुछ नहीं बताते हैं। वे लोग कहते हैं बस वो झूठ बोल रही थी लड़की, हमें पता नहीं था कि तुम उस गांव में रह रही हो, तुम वहीं पर हो। हमें जब भी पता चला हम तुम्हारे बाबा के तुमको वापस लेने चले गए। लेकिन अदिति का गुस्सा शांत नहीं होता है। वो बस यही चाहती है कि जो भी बात हो मुझे क्लियर बताया जाए। वो बड़े बाबा से जिद करती है कि बड़े बाबू, आप तो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते हो, अपनी मुनु से कभी झूठ नहीं बोलते हो, हमें सच्चाई बताइए कि क्या सच है, क्या बात है, क्यों हमसे सब कुछ छुपाया जा रहा है। अदिति का ये गुस्सा और बेकरारी ये दिखाता है कि वो अब भी सच्चाई से अनजान है और उसे लग रहा है कि उसे कुछ छुपाया जा रहा है। उसकी ये उलझन और भी नए ड्रामों को जन्म देगी।
वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक ऋषि से कहती है कि जाकर देख क्या हुआ। ऋषि पहले तो काम का बहाना बनाकर जाने से मना कर देता है, लेकिन झनक उसे समझाती है कि वो उसका कर्तव्य पत्नी की देखभाल है और उसे अदिति के पास जाना चाहिए। झनक अदिति और ऋषि का संघर्ष दिखाने के चक्कर में झनक के समझाने के बाद ऋषि आखिरकार अदिति के पास जाता है, लेकिन इस दौरान अदिति गुस्से में झनक पर आरोप लगाती है कि वो ऋषि को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। अदिति खुद को ठगा हुआ और आहत महसूस करती है। वहीं झनक चाहती है कि ऋषि और अदिति के बीच का रिश्ता ठीक हो जाए। इस तनाव के बीच ऋषि का व्यवहार भी बदला दिखाई देता है, जिससे घर वाले काफी हैरान हो जाते हैं। क्या ये रिश्ता कभी सुधर पाएगा या ये दूरियां हमेशा बनी रहेंगी? झनक घर वालों के लिए कहती है कि झनक अपने घर के सभी सदस्यों के लिए खाना बनाती है और सास का आशीर्वाद लेकर नयापन लाने की कोशिश करती है। झनक का एकमात्र उद्देश्य परिवार में शांति और खुशी बनाए रखना है, भले ही अदिति उससे नाराज है। वहीं ऋषि धीरे धीरे झनक के प्रति नरम दिखने लगता है, जिससे अदिति का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अदिति का गुस्सा अब चरम पर पहुंच चुका है और वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी ये जलन और असुरक्षा उसे और भी गलत कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। एपिसोड के अंत में अदिति अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करती है और ऋषि से रिश्ता तोड़ने की धमकी भी देती है। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और बाकी घरवाले झनक की भलाई और उसके कठिन संघर्षों की चर्चा करते हैं। एपिसोड में आगे आने वाले ट्विस्ट के संकेत दिए जाते हैं, जिससे दर्शकों में उत्सुकता बनी रहती है कि आगे किस तरह की कहानी नए मोड़ आएंगे। ये एपिसोड ऋषि, झनक और अदिति के आपसी रिश्तों के तनाव, भावनाओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को गहराई से दर्शाता है, जिसमें झनक की समझदारी और अदिति का गुस्सा दोनों ही दर्शकों को भावुक कर देता है। इस कहानी में हर किरदार अपनी जगह पर सही और गलत दोनों नजर आता है और यही चीज इसे और भी दिलचस्प बनाती है। जी हाँ दोस्तों, अदिति को लग रहा है कि ऋषि उससे छीना जा रहा है। घर पर अदिति लगातार अपनी सासू माँ और ननद से आग्रह करती है कि उसे ऋषि को पाने के लिए किसी भी कीमत पर लड़ना चाहिए। उसे एहसास दिलाया जाता है कि अगर वो हार मान लेगी तो उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो सकता है, इसलिए उसे टेढ़ी चाल में भी आगे सोचना चाहिए। अदिति का दर्द और झनक की मजबूरी साफ दिखती है। अदिति ने सीधा संवाद किया कि उसका रिश्ता टूटने की कगार पर है और उसे अब अपने हक के लिए अलग लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही उसे बचपन की सच्चाई पता चलती है, जिससे उसके माता पिता ने उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया था। यही डर उसे अलग थलग कर देता है। अदिति की असुरक्षा और अकेलापन उसे और भी अकेला महसूस करवाता है और वो इस रिश्ते को बचाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी ओर झनक अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है। वो पिछले कभी अपनों के बावजूद कोशिश करती है कि घर में प्रेम और शांति कायम रहे। जब घर के लोग झनक और उसकी माँ के बारे में गलत बातें करते हैं तो झनक साहस के साथ सबको रोकती है और अपनी माँ को सम्मान दिलाने की कोशिश करती है। क्या हिम्मत है इस लड़की में! उसकी ये दृढ़ता और स्वाभिमान ही उसे इतनी मुश्किलों के बावजूद खड़ा रखता है। झनक किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहती और यही चीज उसे एक असली हीरो बनाती है। एपिसोड में ऋषि का व्यवहार पूरी तरह बदल गया है, जिससे अदिति परेशान है और बाकी घर वाले चौंक गए हैं। झनक ने सबके लिए खाना बनाकर उनका आशीर्वाद लिया। अदिति एक बार फिर ऋषि से रिश्ता तोड़ने की धमकी देती है और कहती है कि अब उसे शांति और मुक्ति चाहिए। वो नौकरी ढूंढने की सोचती है ताकि रोज रोज के ड्रामे और दर्द से दूर हो सके। क्या अदिति सच में नौकरी करके इस रिश्ते से दूर हो पाएगी या ये सिर्फ उसका गुस्सा है? एपिसोड में झनक और अदिति के बीच तीखे संवाद हुए, जहां अदिति ने अपनी निराशा और असुरक्षा जाहिर की, वहीं झनक में हिम्मत दिखाई और परिवार में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। झनक के संघर्ष, अदिति का पीड़ा और ऋषि की दुविधा दर्शकों को कहानी से जोड़ते हैं। आगे में ये संकेत मिले हैं कि झनक अपने आत्मसम्मान के लिए और लड़ाई लड़ेगी, जबकि अदिति अपने रिश्तों को बचाने के लिए नई रणनीति अपनाएगी। ये एपिसोड रिश्तों की जटिलता, आंतरिक दर्द और साहस की मिसाल है, जिसमें नए मोड़ के साथ आने वाले एपिसोड के लिए दर्शकों को उत्सुकता बढ़ाई हुए है। इस कहानी में हर किरदार एक अलग जंग लड़ रहा है और यही चीज इसे और भी आकर्षक बनाती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि छोड़ दिया और हम यही चाहते हैं, वैसे बाबा भगवान ऐसा किसी को भी ना दें। ये बात सुनते ही अदिति गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वहीं हर कोई झनक की तारीफ करता नहीं थकता। वहीं ऋषि झनक की तारीफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो झनक के ऊपर काफ़ी प्राउड फील करता है। वहीं अदिति झनक से काफ़ी चिढ़ती है और उसे अब झनक की तारीफ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाती।
तो आगे देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि रखने वाला है जनक के लिए पार्टी। तो देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि इस पार्टी में जनक और ऋषि फाइनली हमेशा के लिए एक हो जाने वाले हैं। क्यों, वैसे तो लगता है कि क्या होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब ऋषि खुश हो जाता है तो जनक अपने कमरे में बैठी होती है और ऋषि उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है, उसे देने की कोशिश करता है। तभी वहां पे अदिति आ जाती है। और क्या अदिति इस बार भी कुछ ऐसा कर देगी जिससे ऋषि और जनक एक नहीं हो पाएंगे, या इस बार प्यार की जीत होगी? फेमस टीवी सीरियल झनक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जो दर्शकों के दिल को छू लेगा। आने वाले ट्रैक में अनिरुद्ध को आखिरकार यह एहसास होने वाला है कि झनक कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है। लंबे समय से जिस सच्चाई से वो अनजान था, अब वही सच्चाई उसके सामने आने वाली है। अनिरुद्ध के मन में पछतावे की लहर दौड़ जाएगी जब उसे ये समझ आएगा कि जिस झनक से उसने दूरी बना ली थी वही उसकी अपनी संतान है। ये पल अनिरुद्ध के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा। अब कहानी में भावनाओं का एक बड़ा विस्फोट देखने को मिलेगा। अनिरुद्ध अपने किए गए हर गलती के लिए झनक से माफी मांगने का फैसला करेगा। वो अब और इस सच्चाई से भागना नहीं चाहता। शो के आगे आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध सबके सामने, ऋषि और उसके पूरे परिवार के सामने जाकर झनक से माफी मांगेगा। उसकी आंखों में पछतावे और दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार झलकता नजर आएगा। वो खुलेआम झनक से कहेगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन अब वो इस गलती को सुधारना चाहता है। ये दृश्य देखकर हर दर्शक की आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि एक पिता का अपनी बेटी के प्रति ये प्यार और पछतावा हर किसी के दिल को छू जाएगा। झनक, जिसने अब तक अपने जीवन के हर दर्द को चुपचाप सहा था, उस पल को देखकर खुद भी भावुक हो उठेगी जब उसके पिता, जो कभी उसे पहचानने से इनकार कर चुके थे, अब उसे अपनी बेटी कहकर सबके सामने स्वीकार करेंगे। ये दृश्य दर्शकों की आंखों को नम कर देगा, क्योंकि पहली बार अनिरुद्ध खुले दिल से अपने अतीत को स्वीकार करेगा और ये मानेगा कि अब वो कभी अपनी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देगा। ये झनक के जीवन का सबसे सुखद और भावनात्मक पल होगा, जब उसे अपने पिता का प्यार और सम्मान वापस मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अदिति और अर्शी के चेहरों पर हैरानी और गुस्सा देखने को मिलेगा। वे समझ नहीं पाएंगे कि आखिर अनिरुद्ध ने अचानक ये बड़ा फैसला क्यों लिया। अदिति को ये डर सताने लगेगा कि अब झनक के जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। वहीं अर्शी इस बात से परेशान होगी कि उसके पिता का प्यार और ध्यान अब किसी और की ओर चला गया है। अदिति और अर्शी का ये रिएक्शन स्वाभाविक है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि झनक उनकी खुशियों को छीन रही है। इनकी ये ईर्ष्या और असुरक्षा कहानी में और भी उतार चढ़ाव लाएगी। कहानी में अब झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते की नई शुरुआत देखने को मिलेगी। ये रिश्ता जो दर्द, गलतफहमी और दूरियों से भरा था, अब धीरे धीरे अपने घाव भरने लगेगा। लेकिन क्या समाज और परिवार के बाकी लोग इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएंगे? क्या अदिति और अर्शी झनक को अपने जीवन का हिस्सा मान पाएंगी? आने वाले एपिसोड्स में इन सवालों के जवाब धीरे धीरे खुलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, झनक के इस ट्रैक में भावनाओं का सैलाब आने वाला है। जहां एक पिता अपनी बेटी के लिए झुकेगा, वहीं एक बेटी अपने दर्द के साथ खड़ी होकर अपने अधिकार की पहचान करवाएगी। दर्शकों के लिए ये ट्रैक होगा आंसुओं, माफी और नई रिश्तों की शुरुआत से भरा हुआ। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाएगी और ये याद दिलाएगी कि समय चाहे जितना भी लग जाए, सच्चाई और प्यार की जीत हमेशा होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिवार का प्यार सबसे अनमोल होता है और हमें हमेशा अपने रिश्तों को महत्व देना चाहिए। और दोस्तों, अंत में मैं मनीषा रिव्यू की तरफ से बस यही कहना चाहूंगी कि झनक हमें सिर्फ मनोरंजन नहीं दे रहा, बल्कि जीवन के कई पहलुओं को भी दिखा रहा है। ये हमें सिखा रहा है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। झनक की हिम्मत, ऋषि का साथ और अनिरुद्ध का पश्चाताप, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जो हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। ये हमें ये भी सिखाता है कि गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और सुधारना ही असली महानता है। तो दोस्तों, इस कहानी को ऐसे ही प्यार देते रहिए और मनीषा रिव्यू के साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स। हम आपको हर हफ्ते झनक के हर ट्विस्ट और टर्न से अपडेट करते रहेंगे, ताकि आप एक भी पल मिस ना करें। हमारी टीम लगातार रिसर्च कर रही है ताकि आपको सबसे सटीक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मनीषा आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगी एक नए और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और झनक देखते रहिए। आगे की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल मनीषा रिव्यू और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।